कबीर, कबीर, कबीर दास। तो कबीर दास, ये इनका जो समय है वो है 15वीं 16वीं शताब्दी के दरमियान। बहुत ज्यादा प्रभावशाली, बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये संत हुआ करते थे। और इनका पालन पोषण जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो बनारस में हुआ, बनारस और उसके आसपास। अच्छा, यहां जो इनके बारे में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी राजसे घराने की या बहुत एफ्लुएंट अभिजात वर्ग की एक महिला थी, वो बच्चा नहीं, उनका बच्चा होने वाला था, वो नहीं पालना चाहती थी या कोई कारण था। उन्होंने ये एक मुसलमान जुलाहे को, जो बुनकर था, यानी जुलाहा मतलब होता है बुनकर, जो वीवर होते हैं ना, आप देख भी रहे हैं वीविंग का काम कर रहे हैं, कपड़े बुनने का काम कर रहे हैं, उनको मुसलमान जुलाहा था, उनको दे दिया। तो फिर कबीरदास को उन्होंने ही पाला। ओके, मेन चीज ये है कि हमें ज्यादा जानकारी इनकी नहीं मिल पाई, लिखित हमें मतलब जीवन के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन मिली कहां से, वो हमें मिली है, इन्होंने जो भी सखियां लिखी। देखिए, बहुत सारे जो कविताएं रचनाएं होती है उनको या सखियां कहते हैं, पद कहते हैं, गद कहते हैं, अलग अलग इसके नाम दिए गए हैं। तो इन्होंने जो सखियां और पद लिखे, उससे हमें इनकी बहुत सारी जानकारी मिलती है। ओके, अब ये जो लिखते थे उसमें जो घुमंतु लोग होते थे, जो इधर उधर जाते थे, वो लोग जो भी ये लिखते थे उसको गाते थे, भजन में अपने लाते थे। और इन्होंने इतनी इफेक्टिव चीज लिखी, इतनी बड़ी चीजें लिख दी कि ये गुरु ग्रंथ साहिब, मैं आगे बात करूंगा इसकी, गुरु ग्रंथ साहिब और साथ में पंचवाणी और बीजक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके उस जमाने में वो रहे हैं, कहे साहित्य रहे हैं, उसमें इनकी चीजें दर्ज हैं। ओके, तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कबीरदास जी जो है 15वीं शताब्दी, बहुत बढ़िया पोएट थे, संत भी थे। और इन्होंने जो भक्ति मूवमेंट था उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और इतना इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने लिख डाली कि जो सिखिज्म, जो आप गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं, देखते हैं, हर गुरुद्वारा में रखी होती है, उसमें भी इनके भाव, इनकी जो रचनाएं हैं वो निहित है। तो जैसे मैंने बताया, मुस्लिम फैमिली में इनका भरण पोषण हुआ या लालन पालन हुआ। और लेकिन ये रामानंद साहब थे, जो हिंदू भक्ति मूवमेंट के एक लीडर थे, एक नेतागण थे, उनसे ये बड़े प्रभावित हुए। अच्छा, देखिए, जो कबीर जो थे, उनके जो उपदेश थे, कबीर जो उपदेश देते थे, वो ये कहते थे कि जो भी धार्मिक परंपराएं बहुत ज्यादा हो रही है और जो बहुत रिलीजियस रिचुअल्स चल रहे हैं, और ये केवल एक के लिए नहीं, ये हिंदू समाज के लिए और मुसलमान समाज के लिए, दोनों के लिए कहा इन्होंने कि भाई ऐसा है कि जो ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म है कि हर चीज के लिए कर्मकांड हो रहे हैं, हर चीज के लिए रिचुअल्स हो रहे हैं, और कितनी उसकी नैतिकता है, कितनी उसकी लीगैलिटी है, क्या उसका लॉजिक है कि नहीं, वो ये कहते थे कि ये सब जो आप कर रहे हैं, मुसलमान में भी ऐसे ही है, उसमें भी जो आडंबर वाली चीजें दिखाई जा रही थी, मतलब केवल दिखावा जो हो रहा था, इन्होंने कहा ना, आई डोंट एग्री विद दिस। उन्होंने बाकायदा मजाक उड़ाया, बहुत बड़ी बात थी। अगर आप किसी हिंदू मुसलमान धर्म में किसी का भी मजाक उड़ा दे तो आज देखिए आपका क्या हो जाए। इन्होंने उनके खिलाफ मजाक उड़ाया। और इन्होंने, जैसे बाकी संतों की हमने बात की, रविदास की बात की, या और भी आप देखिए गुरु नानक जी की बारे में बात की, तो ये सब जो लोग थे, इन्होंने बड़े, जो बोलचाल की भाषा थी, लोकल लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज में इन्होंने चीजें लिखी और बोली, मगर आम बोलचाल की भाषा जो हिंदी उस समय। अच्छा, एक और शब्द इसमें कहा गया है कि बड़ी रहस्यमयी भाषा में लिखा। मतलब देखिए, एक शायर या एक लेखक बड़ा तब बनता है जब वो लिखता है तो उसकी लिखावट में बहुत सारे सार छुपे होते हैं। उसी चीज को मैं कह रहा हूं कि रहस्यमयी भाषा में, इसमें केवल जो बहुत लर्नर्ड लोग हैं वही समझ पाते हैं इस चीज को। ओके, तो कबीर ये एक निराकार परमेश्वर पे विश्वास रखते थे, यानी कि जैसे हमने किसी भगवान की मूर्ति बना दी, वो ये कहते थे कि भगवान का कोई आकार है ही नहीं, वो निराकार है, वो निर्गुण है, उनका कोई शेप या मूर्ति नहीं होती है। ओके, एक और चीज इन्होंने कही कि अगर आप भक्ति करें, मतलब किसी अपने आराध्य के प्रति तल्लीन हो जाएं, तो आप मोक्ष जिसे कहते हैं निर्वाणा, यानी जीवन का सत्य पता करना, या फिर आप मुक्ति पाना चाहते हैं। मुक्ति किस चीज के लिए? आप जिंदा है, फिर मर जाएंगे, फिर जिंदा हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, चक्र चलता रहेगा, इससे मुक्त होना चाहते हैं आप। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि ऐसे कई लोग जो हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म के जो बहुत सारे आडंबर थे या बड़े बड़े जो लोग होते थे, उनके सामने एक अपने आप को छोटा मानते थे, या फिर वो कहते थे ये आडंबर की क्या जरूरत है भाई। वो सारे के सारे इनके अनुयायी हो गए थे, हिंदू मुस्लिम दोनों ही इनके अनुयायी हो गए, जिनको मानने वाले हो गए।